साथियों, आप सभी को जय श्री राम। दोस्तों, आज एक नई कहानी के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ देवेंद्र फिजियो सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी दोस्ती के रिश्ते की कहानी है। जब दोस्त एक दूसरे दोस्त को धोखा देता है तो कितना बुरा होता है, और अगर भरोसा करता है तो कहाँ तक कर लेता है। ये कहानी दोस्ती को प्रूव करेगी, दोस्ती पे भरोसा उठाएगी। ये कहानी ही कुछ ऐसी है। दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी आज की जो है वो मुरादाबाद का एक थाना पड़ता है, कुंडा की है। एक व्यक्ति आता है अभी जल्दी ही, कल परसों ही थाने जाता है और कहता है कि साहब, मेरा दोस्त मेरी पत्नी वापस नहीं कर रहा है। तो जो वहाँ की पुलिस होती है वो चौंक जाती है, आखिर मामला क्या है कि दोस्त मेरी पत्नी वापस नहीं कर रहा। तो पुलिस उससे पूछताछ करती है कि कब से ये मामला चल रहा है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। आप लोग भी इस तरह से सुनिए। दोस्तों, वो जो पुलिस को बताता है वो ये बताता है कि मैं और मेरा दोस्त, जो दोस्त है वो जनरल कैटेगरी से आता है और मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ। दोनों की अच्छी दोस्ती थी। मेरा दोस्त नगर पंचायत का चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहा था, पर जब निकाय चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में तो वहाँ की जो सीट होती है वो ओबीसी आरक्षण में चली जाती है। अब चूँकि वो पूरा मूड बना रखा था चुनाव लड़ने का, तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। ख्याल ये आता है कि चूँकि हमारा दोस्त जो है वो ओबीसी कैटेगरी से है और दोस्ती अच्छी है, तो क्यों ना इससे हम कुछ कहें। तो वो उस बताता है कि वो मुझसे कहता है कि देखो, मुझे चुनाव लड़ना था पर सीट ओबीसी कैटेगरी में चली गई है। तुम ओबीसी समाज से आते हो, एक काम करो, तुम अपनी पत्नी चुनाव लड़ाने के लिए मुझे दे दो। तो पहले तो वो चौंक जाता है, फिर उसे कहीं ना कहीं लालच आ जाता है और वो कहता है इसका नाम है, लोग जानते हैं, हो सके मेरी पत्नी चुनाव जीत जाए, और जीत जाएगी तो चेयरमैन ही तो घर में ही रहेगी। तो वो एक कठोर कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। वो कठोर कदम ये था कि जो उसका दोस्त था वो कोर्ट में जाके पहले कोर्ट मैरिज करता है उसकी पत्नी से, जिससे कि वो उस अपने दोस्त की पत्नी को ओबीसी कैटेगरी में चुनाव लड़ा सके। कोर्ट मैरिज हो जाती है, निकाय चुनाव होता है। जब निकाय चुनाव हो जाता है, वो अपनी दोस्त की पत्नी को, जिससे कोर्ट मैरिज कर रखी थी, उसको चुनाव लड़ाता है। अंततः ये होता है कि वो दोस्त की पत्नी चुनाव जीत जाती है और वो वहाँ की चेयरमैन बन जाती है। जब चेयरमैन बन जाती है, ये भी खुश था, वो भी खुश थे, दोनों खुश थे। वो समझ रहा था कि मेरी पत्नी चेयरमैन बनी है। ये इसके दिमाग में ही ख्याल गंदे चल रहे थे कि अब मुझे वापस ही नहीं करना। तो अप्रैल में चुनाव हुए थे, अब तक जुलाई चल रही, अब तक उसने उसकी पत्नी को वापस नहीं करा। वो कहता भाई आज वापस कर दे, कल वापस कर दे। वो पत्नी को वापस करने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो कह देता है कि मतलब वो काम में बिजी है, आज करवा देंगे, कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे। ऐसे ऐसे अप्रैल से उसने अब तक अपनी दोस्त की पत्नी को वापस नहीं करता है। जब बेचारा दोस्त परेशान हो जाता है तो बाद में वो पुलिस की शरण लेता है और पुलिस के पास जाता है और पूरी कहानी बताता है। जब पुलिस छानबीन करती है तो पता लगता है कि कोर्ट मैरिज भी है। अब कोर्ट मैरिज मतलब कोर्ट मैरिज अगर है तो कोर्ट के अकॉर्डिंग रियल में पत्नी जो है वो उसकी हुई, दोस्त की। अब उससे ज़बरदस्ती तो पुलिस उसकी पत्नी को ले नहीं सकती। दोस्त भी परेशान, पुलिस भी परेशान, करें तो करें क्या। तो पुलिस को कुछ पुख्ता जानकारी ये लगती है कि वो देने के लिए तो तैयार है, पर कुछ पैसों का लेन देन है जिसकी वजह से वो उसकी पत्नी
वापस नहीं कर रहा कि वो मेरे पैसे वापस कर दे, हम उसकी पत्नी वापस कर देंगे। उस व्यक्ति का कहना है भले उसने कोर्ट मैरिज करी है, पर शरिया के हिसाब से उसने अभी तक अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया है। तो शरिया के अकॉर्डिंग जो मेरी पत्नी है वो मेरी ही है, भले उसने कोर्ट मैरिज क्यों ना कर ली। अब पत्नी का क्या कहना है ये अभी तक सामने नहीं आया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यही सामने आया है कि जो वो दोस्त था जिसने उसकी पत्नी को चुनाव लड़ाया था, वो ये कह रहा है कि मेरे पैसों का लेन देन है, मुझे पैसे मिल जाएंगे, मैं उसकी पत्नी को वापस कर दूंगा। अब वो चाह रहा, ऐसा कुछ भी है नहीं कि पैसे वैसे का कुछ भी लेन देन है नहीं, वो ज़बरदस्ती मेरी पत्नी को हथियाए रखा है। दोस्तों, क्या भरोसा था कि वो अपनी पत्नी को दोस्त को सौंप देता है चुनाव लड़ाने के लिए, और चुनाव लड़ने के बाद वो जीत जाती है, तब वो दोस्ती को तार तार करते हुए उसकी पत्नी को वापस नहीं करता है। दोस्तों, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हमेशा बना के रखना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का मतलब आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। भरोसा करो सोच विचार के। अनीस साबरी कहते हैं एक गज़ल में, इस ज़माने में किसी का भरोसा नहीं, तो वास्तविक में किसी का भरोसा नहीं। देखते रहिए देवेंद्र फिजियो।